कीरी सुकांत के घर विजिट करने जा रही थी, जो कि धनबाद के पास है। कीरी इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाती है कि धनबाद और उसके आसपास के इलाके जो हैं वो बिल्कुल ही ब्लैक है, बिल्कुल ही डस्टी है। तो ये ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास में ही धनबाद में कोयले की खदानें हैं, कोल माइंस हैं। सुकांत कहता है कि तुम ये ट्रक्स देख रही हो, ये ट्रक्स कोल को कैरी कर रहे हैं। कोल एक मिनरल है। तो उस कीरी के मन में ये सवाल उठता है कि भाई मिनरल होता क्या है। तो इस चीज़ को सुकांत एक काफ़ी बेहतर तरीके से समझाता है कि जब एक बेकर बिस्किट को बेक करता है, पकाता है, तो उसमें वो अलग अलग इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करता है, जैसे आटा, दूध, चीनी और कभी कभी तो अंडे या एग्स। तो वो इन अलग अलग इंग्रेडिएंट को मिक्स कर कर बिस्किट बनाता है। जब हम बेक्ड बिस्किट को खाते हैं तो हम सेपरेटली इन इंग्रेडिएंट को देख नहीं सकते। जैसे कि बिस्किट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती, क्यों वो एक दूसरे के साथ मिक्स कर गई। इसी वजह से वो सारी चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती। वैसे ही हमारे अर्थ के ऊपर जो रॉक्स हैं, जो चट्टानें हैं, उसमें बहुत से ऐसे मटेरियल्स हैं जिसको हम मिनरल कहते हैं। और वो मिनरल्स एक दूसरे के साथ कुछ इस तरीके से मिक्स्ड होते हैं, कंबाइंड होते हैं कि वो हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वो होते हैं। तो ये जो मिनरल्स हैं वो अर्थ का जो क्रस्ट है उस पे फैला हुआ है, उसके ऊपर ये एग्जिस्ट करता है। तो मिनरल क्या होता है? ये एक नेचुरली अकरिंग सबस्टांस है, यानी एक ऐसा सबस्टांस है जो कि नेचर में पाया जाता है और इसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो फिक्स्ड होता है, वो डिफिनिट होता है। इसी को हम मिनरल कहते हैं। मिनरल हर जगह एक जैसा डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कहीं पे मिनरल ज़्यादा है तो कहीं पे मिनरल कम है। तो मिनरल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो होमोजेनस नहीं है, वो इवन नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा अनइवन है। कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है। कुछ मिनरल्स ऐसे एरियाज़ में भी पाए जाते हैं जिन एरियाज़ में हम आसानी से जा भी नहीं सकते, यानी वो एरियाज़ इनएक्सेसिबल है। जैसे कि आर्कटिक ओशियन का जो बेड है, आर्कटिक ओशियन की जो तलहटी है वो, और दूसरा अंटार्कटिका। ये कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ एक इंडिविजुअल, एक इंसान आम तौर पे जा नहीं सकता। ये एरियाज इनएक्सेसिबल हैं, लेकिन इन एरियाज़ में भी मिनरल्स पाए जाते हैं। मिनरल्स अलग अलग जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट में बन सकते हैं, अलग अलग कंडीशन में मिनरल का फॉर्मेशन हो सकता है। नेचुरल प्रोसेस से आमतौर पे ये बनते हैं, बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के, बिना किसी ह्यूमन रोल के। अगर बात की जाए मिनरल को, तो मिनरल को हम उसके फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे, उसके फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे उसका कलर क्या है, डेंसिटी क्या है, वो कितना हार्ड है या सॉफ्ट है, या फिर फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ साथ मिनरल की जो केमिकल प्रॉपर्टी है ना, उसके आधार पे भी हम मिनरल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि सॉल्युबिलिटी, टाइप्स ऑफ मिनरल्स, लगभग 3000 से भी ज़्यादा अलग अलग मिनरल्स अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं। कंपोजिशन के आधार पे कि जो भी मिनरल है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, उसके आधार पे मिनरल को हम लोग 3 कैटेगरी में बांटते हैं: मेटेलिक मिनरल, नॉन मेटेलिक मिनरल और प्रीशियस मिनरल। यहाँ पे अगर बात की जाए मिनरल की, तो यहाँ पे 2 क्लासिफिकेशन है, एक तो मेटेलिक और दूसरा नॉन मेटेलिक। मेटेलिक में भी 2 क्लासिफिकेशन है, एक तो फेरस और नॉन फेरस। मेटेलिक मिनरल यानी उसके अंदर मेटल्स हैं। मेटल क्या है? एक हार्ड सबस्टांस होता है जिसके अंदर हीट और इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो सकता है, और ये चमकता है, लस्टर करता है, इस पे जब लाइट पड़ती है तो लाइट रिफ्लेक्ट होता है। तो ये सब कुछ मेटल्स होता है, यानी मेटेलिक मिनरल्स में मेटल्स पाए जाते हैं। बात की जाए तो बहुत से मेटल्स हैं, जैसे आयरन, एल्युमिनियम, मैंगनीज, कॉपर, निकेल, जिंक, ये मेटेलिक मिनरल्स हैं। मेटेलिक मिनरल फेरस भी हो सकता है और नॉन फेरस भी हो सकता है। फेरस कहने का मतलब कि उसके अंदर आयरन है, मैंगनीज है, क्रोमाइट है। ओके, तो फेरस मिनरल यानी कि उसके अंदर आयरन और है। नॉन फेरस मिनरल यानी कि उसके अंदर आयरन नहीं है। आयरन नहीं है मतलब उसको छोड़कर कोई दूसरा मेटल है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टीन, लीड, ये सब कुछ नॉन फेरस मिनरल हैं। नॉन मेटेलिक मिनरल यानी कि जो मेटल नहीं है, यानी नॉन मेटल है।
नॉन मेटेलिक मिनरल्स में मेटल्स नहीं होता है, नॉन मेटल्स होता है। इसके एग्जांपल्स है कि लाइमस्टोन, माइका, जिप्सम, चूना, संगमरमर, ये सब कुछ क्या है, कहीं ना कहीं नॉन मेटेलिक मिनरल है। अवरक, ये सब कुछ नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं। यहाँ तक कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये भी नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं। ये फ्यूल है, इसका इस्तेमाल आमतौर पे ईंधन के रूप में किया जाता है। ऑटोमोबाइल्स को, व्हीकल्स को रन करने में कोल, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस का इस्तेमाल किया जाता है। सो दीज आर मिनरल फ्यूल्स बट दीज आर आल्सो नॉन मेटेलिक मिनरल्स। जो मिनरल्स हैं वो आमतौर पे अर्थ के क्रस्ट में पाए जाते हैं, तो वहाँ से इसे माइनिंग के ज़रिए से, ड्रिलिंग के ज़रिए से, क्वेरिंग के ज़रिए से निकाला जाता है। ये वो अलग अलग प्रोसेस हैं जिसके ज़रिए से अर्थ के क्रस्ट से जो भी मिनरल्स हैं उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है। यहाँ पे देखिए कि माइनिंग के भी दो कैटेगरीज हैं, दो टाइप्स हैं। एक तो ओपन कास्ट माइनिंग और दूसरा सॉफ्ट माइनिंग। दोनों में क्या डिफरेंस है वो यहाँ पे दिखाया गया है कि अर्थ के सरफेस के नीचे जो रॉक्स हैं उन रॉक्स में मिनरल्स पाए जाते हैं, और मिनरल को अर्थ के अंदर से, अर्थ के क्रस्ट से निकालने की जो प्रोसेस है उसको हम माइनिंग कहते हैं। कभी कभी जो मिनरल्स होता है ना वो कम डेप्थ पे, ज़्यादा गहराई में नहीं, सैलो डेप्थ में ही पाया जाता है, और उसको आम तौर पे कैसे रिमूव किया जाता है, जो सरफेस लेयर है, जैसे मान के चलते ये अर्थ क्रस्ट है और यहाँ पे सॉइल है, तो इस सरफेस लेयर को हटा दिया तो यहाँ पे मान लेते हैं कि मिनरल पाया जा रहा है। तो मिनरल कम डेप्थ पे अगर पाया जाएगा तो सरफेस लेयर को, यहाँ पर इस सरफेस लेयर को हटा दिया जाएगा और उसके ज़रिए से उसके बाद में इस मिनरल को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग ओपन कास्ट माइनिंग कहते हैं, जहाँ पे मिनरल्स को कम डेप्थ से निकाला जाता है। वहीं बात की जाए डीप वोर्स या फिर जिसे सॉफ्ट कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है उन मिनरल्स को अर्थ के क्रस्ट से निकालने के लिए जो कि काफ़ी ज़्यादा डेप्थ पे हैं। जैसे ये मिनरल अगर इतना डेप्थ पे है तो यहाँ पे काफ़ी गहरा गड्ढा खोदकर या फिर शाफ्ट की मदद से उस मिनरल को निकाला जाता है। इसी वजह से इसे शाफ्ट माइनिंग कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, वो अर्थ के जो सरफेस है उसके काफ़ी नीचे पाया जाता है, काफ़ी डीप में पाया जाता है। इसी वजह से अर्थ के क्रस्ट से पेट्रोल वगैरह को निकालने के लिए डीप वेल्स को, काफ़ी गहरे कुओं को खोदा जाता है और इस प्रोसेस को ड्रिलिंग कहा जाता है। तो ड्रिलिंग के ज़रिए से, सॉफ्ट माइनिंग के ज़रिए से क्या किया जाता है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। वो मिनरल्स जो कि सरफेस के काफ़ी ज़्यादा पास हैं उसको आमतौर पे क्या किया, गड्ढा खोद के सिंपली निकाल लिया। तो इस प्रोसेस को क्वायरिंग कहते हैं। क्वायरिंग मतलब मिनरल अगर पास है तो गड्ढा खोदा और इसको निकाल लिया, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्वेरिंग कहते हैं। मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन, मिनरल अलग अलग प्रकार के रॉक में पाए जाते हैं। रॉक भी अलग अलग टाइप का होता है, जैसे कि आइग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक। तो मिनरल्स इन अलग अलग टाइप के रॉक्स में पाए जाते हैं। आमतौर पे बात की जाए आइग्नियस रॉक की और मेटामॉर्फिक रॉक की, तो आइग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में मेटेलिक मिनरल्स पाए जाते हैं। मेटेलिक मिनरल्स जैसे कि आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, जिंक, क्रोमियम, ये जो एलिमेंट्स हैं ना, ये मेटल्स हैं और ये मेटेलिक मिनरल आमतौर पे आइग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में पाया जाता है। और आइग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक आमतौर पे प्लेट्यू रीजन में ज़्यादा देखने को मिलता है, जैसे कि नॉर्थ स्वीडन में आयरन ओर पाया जाता है, ओंटारियो में कॉपर और निकेल के डिपॉजिट्स हैं, कनाडा में भी कॉपर और निकेल के डिपॉजिट्स हैं। साउथ अफ्रीका में बात की जाए तो साउथ अफ्रीका में आयरन, निकेल, क्रोमाइट, प्लेटिनम, डायमंड और भी अलग अलग मेटेलिक मिनरल्स पाए जाते हैं। ये जो मेटेलिक मिनरल्स हैं ये आइग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक में पाए जाते हैं। वहीं बात की जाए सेडिमेंट्री रॉक की, तो सेडिमेंट्री रॉक आमतौर पे प्लेन एरिया में देखने को मिलता है या फिर यंग फोल्ड माउंटेन्स में सेडिमेंट्री रॉक्स देखने को मिलते हैं। यंग फोल्ड माउंटेन्स जो हैं वो सेडिमेंट्री टाइप ऑफ रॉक से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि हिमालय एक यंग फोल्ड माउंटेन है और उसका जो सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन है वो सेडिमेंट्री रॉक से मिलकर बना हुआ है।
तो सेडिमेंट्री रॉक के अंदर नॉन मेटेलिक मिनरल हैं। आग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर मेटेलिक मिनरल है और सेडिमेंट्री रॉक के अंदर नॉन मेटेलिक मिनरल है, जैसे कि लाइमस्टोन। तो फ्रांस का कॉकेसस रीजन के अंदर लाइमस्टोन डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं। जॉर्जिया के अंदर मैंगनीज डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं। यूक्रेन के अंदर भी मैंगनीज डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं। अफ्रीका के अल्जीरिया में फॉस्फेट्स बेड्स वहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये सभी के सभी सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाने वाले नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं। वहीं बात की जाए मिनरल फ्यूल्स की, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, तो ये भी सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं, लेयर्स के बीच में, स्ट्रेटा के बीच में। जैसे रॉक की ये एक लेयर है, रॉक की ये दूसरी लेयर है, रॉक की ये तीसरी लेयर है, और ऐसे ही बहुत सारी रॉक की लेयर्स हैं। तो रॉक का जो लेयर है उसके बीच में पेट्रोलियम पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। तो वहाँ से माइनिंग कर कर कोयल या पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है। तो पेट्रोल जो कि एक फ्यूल है, वो कहीं ना कहीं सेडिमेंट्री रॉक्स के जो लेयर्स हैं, जो स्ट्रेटा है, स्ट्रेटा मीन्स लेयर, वहाँ पे पाई जाती है।